नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं यूपी ट्रिपल एससी पेड एग्ज़ाम के लिए जो भारतीय इतिहास का दूसरा टॉपिक है, वैदिक संस्कृति। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि ऋग्वैदिक काल किसे कहा जाता है। तो आपको हम बता दें कि एक है आपका पूर्व वैदिक काल, ठीक है। पूर्व वैदिक काल कहा जाता है जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर जो टाइम है आपका 1000 ईसा पूर्व तक का, ये कहलाता है आपका पूर्व वैदिक काल। अगर बात करें उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल किसे बोला जाता है, तो ये बोला जाता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, ठीक है। ये कहलाता है आपका उत्तर वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, ठीक है। तो यही यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। यहाँ पर 6 नहीं है, 600 ईसा पूर्व का लीजिएगा इसको, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नशीली फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो ये नहीं था तंबाकू का ज्ञान, ठीक है। तंबाकू का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के देव विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक शिक्षक को किस नाम से जाना जाता था। तो इनको जाना जाता था श्रमण के नाम से। किसके नाम से? श्रमण के नाम से इनको जाना जाता था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है कि वैदिक गणित का मुख्य अंग क्या है। तो इसका जो मुख्य अंग है वो है शुल्ब सूत्र। क्या है? शुल्ब सूत्र इसका प्रमुख अंग माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक सभ्यता की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ये दी गई है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद को ही सर्वश्रेष्ठ, यहाँ पर जो सबसे प्राचीनतम वेद की अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में लिखे ग्रंथों का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले आते हैं आपके वेद, फिर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो ये जो क्रम है इसी क्रम में आपको ये याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या टोटल 4 है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये 4 आपके वेद हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेदत्रयी के अंतर्गत आते हैं। तो ये आते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये तीनों के तीनों वेद आते हैं आपके वेदत्रयी के अंतर्गत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, राज चिन्ह जो है आपका, जो भारतीय राज चिन्ह है, उसमें एक शब्द शामिल है सत्यमेव जयते। कौन सा शब्द है? सत्यमेव जयते शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये शब्द लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते शब्द। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इनका जो कार्य था वो था व्यवसाय करना, ठीक है। व्यवसाय करना ही इनका मुख्य कार्य था। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। किसे कहा जाता है? सामवेद को आदि ग्रंथ यहाँ पर कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय इतिहास के प्रथम विधि निर्माता कौन हैं। तो मनु को भारतीय इतिहास के प्रथम विधि निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो मनु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो सभी को पता होगा, बहुत ही सिंपल है, 18 पुराण होते हैं। वेद अभी हमने आपको बताया कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्तो माँ शतगमय
शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक संस्कृति का काल किसे कहा जाता है? तो देखिए, अभी हमने आपको जो पहला ही क्वेश्चन है उसमें बताया था कि जो पूर्व वैदिक है उसको कहाँ से कहाँ तक है, ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल जो है वो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। तो ये दोनों काल आपको याद रखने हैं। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था परुष्णी नदी के तट पर। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो 10 राजाओं का युद्ध है ये किस नदी के तट पर जो है लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था परुष्णी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है? तो इसका उल्लेख है ऋग्वेद में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला है, योग दर्शन से कौन जो है प्रतिपादित है? तो पतंजलि यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म का संबंध किससे संबंधित है? तो कर्म का संबंध जो है वो है मीमांसा से। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, किस विषय से चरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित है? तो ये संबंधित है चिकित्सा से। चा से हो गया आपका चरक संहिता और चा से हो गया चिकित्सा। तो इस तरीके से आप लोग जो है रिलेट करके यहाँ पर इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद में चलता है? तो इसका पता चलता है यजुर्वेद में। जो यज्ञ संबंधी जो विधि विधान हैं उसका पता कहाँ पर चलता है? यजुर्वेद में चलता है। अगला क्वेश्चन है कि किस वेद में जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो इसका वर्णन है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में किसका वर्णन है? वशीकरण और जादू टोना का वर्णन इसमें है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। आपको याद रखना है कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद गद्य रूप में रचित है? तो यजुर्वेद जो एकमात्र ग्रंथ है ये गद्य के रूप में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन गोत्र कौन सी थी? तो शतपथ ब्राह्मण जो है ये सबसे प्राचीन गोत्र थी। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में यव जो है किसे कहा जाता था? तो यव बोला जाता था जौ को। किसको बोला जाता था? यव जो है बोला जाता था जौ को। अगला क्वेश्चन है, व्रीहि शब्द का अर्थ क्या होता है? तो व्रीहि शब्द बोला जाता था चावल के लिए। जो व्रीहि शब्द है ये बोला जाता था किसके लिए? चावल के लिए इसको हम यूज करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, अथर्व जो है का सही अर्थ क्या है? तो जो अथर्व है इसका सही अर्थ है क्या? पवित्र जादू। अगला प्रश्न है आपके सामने, वैदिक काल की कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति जो है ये वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम स्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो सबसे जो प्राचीनतम पुराण है वो है आपका मत्स्य पुराण। ये क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। इनको आप हमारे साथ नोट भी करते चलिएगा और पेपर में आपको यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में सबसे प्राचीनतम नदी किसे माना गया है? तो इसमें जो है सबसे प्राचीनतम नदी सरस्वती को माना गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल या समुद्र का देवता किसे माना जाता है? तो जल या समुद्र का जो देवता माना जाता है वो माना जाता है वरुण को। किसको माना जाता है? वरुण को माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ऋग्वेद में कितने प्रकार के देवों का प्रमाण मिलता है? तो इसमें टोटल 33 प्रकार के देवों का प्रमाण मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के रचनाकार कौन हैं? तो धन्वंतरी जो हैं इसके रचनाकार हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऋग्वेद के रचनाकार आपसे पूछा जाएगा तो क्या लगाएंगे आप लोग राइट आंसर? धन्वंतरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई है?
तो ये शुरू हुई है उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो कितना था, हमने आपको बताया था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में जो अघन्या शब्द है इसका क्या अर्थ होता है, तो अघन्या शब्द का अर्थ होता है गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को किसने प्रतिपादित किया था, तो गौतम ने जो है न्याय दर्शन को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है कौन सी, तो ये है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन किसके द्वारा प्रतिपादित है, तो कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित है। चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं कुछ रचयिता, जैसे कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन हैं, तो ये हैं कौन, पाणिनि। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, अष्टाध्यायी के जो रचयिता हैं वो कौन हैं, पाणिनि महोदय हैं। नेक्स्ट है, रामायण के रचयिता कौन हैं, तो रामायण के रचयिता हो जाएंगे वाल्मीकि जी। अगला है, जो महाभारत है इसके रचयिता कौन हैं, तो महाभारत के रचयिता हैं वेद व्यास। बहुत ही सिंपल है। अगला है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन हैं, तो अर्थशास्त्र के रचयिता हो जाएंगे कौटिल्य। नेक्स्ट है, मेघदूत के रचयिता कौन हैं, तो कालिदास जो हैं ये मेघदूत के रचयिता हैं। अगला है, यजुर्वेद के रचनाकार कौन हैं, तो विश्वामित्र जो हैं ये यजुर्वेद के रचनाकार हैं। आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है कि सामवेद के रचनाकार कौन हैं, तो सामवेद के हो जाएंगे आपके भरत मुनि। और अंतिम है, अथर्ववेद के रचनाकार कौन हैं, तो विश्वकर्मा जी हो जाएंगे आपके अथर्ववेद के रचनाकार। तो ये सारी जो रचनाएं हैं, जो इनके रचयिता हैं, इनको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।